हम लोग का ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। हम लोग स्कूल में नहीं कहीं पढ़ने गए, जो माता पिता के रीजन में थोड़ा बहुत पढ़े थे 8 9 10 क्लास, उसके बाद उससे कुछ संतुष्टि नहीं हो पाया। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि अभी घोर कलयुग आ गया है। अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी तो कलयुग का आंख खुली है। आँख खुला है, आंख खुला है 25 जून को, अभी कलयुग का आंख खुला है। अभी तो बहुत सारा बाकी होगा। सारा लीला, उनका पाठ सुनाने का समय हो गया। ब्रह्मा जी जब पाठ सुनाने लगे तो उनकी चपरासी, रावण की चपरासी ने ऐसा डांट लगाया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के मुंह से बोलती नहीं निकली। माता को वही लंके में ही फिर अग्नि से निकाल करके या फिर असली स्वरूप को लेकर के अपने रथ पे बैठ करके सीधा अयोध्या आए। भगवान ने एक प्रसंग रामायण में है, जब अंगद जी जाते हैं तो अपना पैर जमाते हैं और पैर को कोई उठा नहीं पाता है। तो ये अंगद जी की शक्ति थी या कुछ और था? भगवान श्री रामचरितमानस में और रामायण जी में 2 शब्द आता है, एक सीताराम और एक श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान इसमें कोई भेद है कि एक ही? भेद नहीं है, दोनों का तरीका नियम अलग अलग है भजन करने। तो बड़ी आनंद आता है जब घर जाते हो तो फिर उसी स्थिति में लग जाते हो, कथा जाए भान में, फिर उसको बोल गए। ऐसा नहीं होता है। भगवान की कथा जो इतिहास में रची गई है, अगर रावण तेरे भेष में है, तुम्हारे अंदर वो प्रवेश हो जाए, तुम अपने आप को न पहचानो जो हमारे पास भगवान है, और तुम ही से सारा काम करवा लो, फिर भी तुमको ज्ञान नहीं होगा जी भगवान कर रहे हैं। जो बता दिए हैं लिख करके, उसको पढ़े, ज्ञान होगा। अब हम लोग 2 4 लाइन बोल ही देंगे तो उससे क्या ज्ञान होगा उसको, लेकिन जब रोज वो 2 4 लाइन अगर अभ्यास करेगा तो उसको पता चलेगा अपनी जिंदगी क्या लिखा है। लेकिन एक शब्द बहुत होता है ज्ञानियों के लिए, और जितने भी महान व्यक्ति हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं, इनके लिए एक शब्द बहुत होता है, क्योंकि वो पूरे देश को शिक्षा देती है। स्वामी जी 64 युग राज करने वाला मृत्यु के समय जो है तो लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया। हाँ, ये 100 साल वाले जो सोच रहे हैं कि अभी हमारा समय नहीं है, अब देख लो इनको कहा जाए। मूर्खता की बात है। देखिए, भक्ति का कोई उम्र नहीं, भक्ति करने का कोई उम्र नहीं निर्धारित। पूर्वजों से तो बचपन से चालू है। भक्त प्रहलाद को देखे, चाहे ध्रुव को देखे, पाते। एक सवाल और था तुम्हारा, जो कोई भक्त पूछ रहे हैं, जो भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतार लिए तो युद्ध क्यों किए? भगवान, बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो भगवान हैं तो उनको युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ गई, वो तो चुटकी बजाते सब खत्म हो जाता। हाँ। बहुत से ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। उनका भी प्रश्न सही है, भगवान चुटकी बजाते कोई भी युद्ध को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं सत्य है सृष्टि में। तो भगवान तब अवतार लेते हैं इस धरती पर, मृत्युलोक में, जब असुरों का संख्या, राक्षसों की संख्या बढ़ती है, जब लोग उत्पीड़न होते हैं, उससे त्राहिमाम में होते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं सिर्फ उसको मारने के लिए, क्योंकि उनके सिवा दूसरे से वो मर नहीं सकता। रही बात रावण की, तो रावण की भी ऐसी स्थिति थी, जो पूरे धरती को तो कपा दिया था, हिला दिया था। जब वो धरती पर चलता था, गर्भवती की महिला गिर जाती थी, माने गर्भ गिर जाता था, वो स्थिति था रावण का। वो भी किसी दूसरे से मरने वाला नहीं था। तो भगवान ने इतना लीला करके और रावण को मारा, इतना लीला करना पड़ा उनको, तब रावण मरा। क्योंकि अगर माता को अपहरण नहीं करता तब भी राम जी रावण को नहीं मार पाते। उसको गलती भी तो पकड़े, जब सामने में युद्ध करने आए हैं तो गलत भी तो पकड़ा है। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है जब विभीषण था वहां तो रात दिन गलत करता था रावण की तरह, नहीं, साथ में रहता था लेकिन कभी गलत नहीं करता था, हर वक्त भगवान के पक्ष की बात करता था। भगवान लोग कहते हैं कि जो साथ में अगर कोई बुरा व्यक्ति रहता है, हाँ। उसके साथ में अच्छा व्यक्ति रहता है तो वो बुरा बन जाता है, हाँ। लेकिन लंका में रावण का भाई विभीषण साथ में रहता था, लेकिन फिर भी वह बुरा नहीं था।
इसीलिए कि प्रभु की उसके ऊपर छाया थी। वो नाम जाप करता था। वो घर में जब बंद रहता था तो सिर्फ नाम जाप करता था, दोनों भाई बहन त्रिजटा और विभीषण हैं। नाम जाप से भगवान को प्राप्ति किया, जिसके दरवाजे पर स्वयं हनुमान जी पंडित बन करके गए और सुबह सुबह लंका में दर्शन दिए। घर तो बहुत थे और किसी घर पर नहीं गए, इसीलिए गए कि विभीषण ने अपने आंगन में तुलसी चौरा बनाए हुए था, दीवार पर शंख का छाप लगाए हुए था। हनुमान जी देख करके बड़ा प्रभावित हुए, कहे भाई ये लंका ऐसी नगरी में और ये शंख का छाप और तुलसी जी की विरवा, ये तो कोई राम भक्त ही हो सकता है। तब गए थे विभीषण के पास। जब विभीषण का नींद खुला तो उसके मुख से सीताराम की भजन चालू हो गया। तो हनुमान जी को पूरा विश्वास हो गया ये पक्का भक्त है राम जी का। जिसको सूत उठ करके राम जी का मुंह में नाम आए वो पक्का भक्त है राम जी का, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सारा मिलन हुआ संतों का, फिर सारा भेद बताए, फिर उन्हीं के भेद बताए हुए पर हनुमान जी लंका गए। रात भर तो ढूंढते रहे हवेली में, कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसको तो कहीं और रखे हुए था। तो फिर उस राज्य को विभीषण जी ने बताया। तो फिर वहां जाकर के जिस दिन वो पहुंचे उसी दिन फिर रावण भी पहुंचा था रात्रि में, माता को डरा करके अपने हवेली में लाने के लिए। लेकिन वो तो एक सीख दिखाई तो रावण की हवा निकल गई। वो तो कहो जे छाया थी, अगर ओरिजिनल सीता होती तो रावण का हिम्मत था जी कि हाथ पकड़ के रथ पे बैठा के लिया। लेकिन तो लीला करना था भगवान को, उस तरह से लीला नहीं करते तो रावण को नहीं मार पाते। रावण के दरबार में स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जाते हैं वेद पढ़ाने, रावण के दरबार में जब सीता माता को हरण करके लाया था रावण, आकर के हताश गिर गया अपने हवेली में। तो वहां सब पहुंचे थे, नारद जी पहुंचे थे लंका में, उसके बाद जो है सो बृहस्पति जी पहुंचे थे और कौन कौन पहुंचे था, जितने भी थे सब पहुंचे थे। ब्रह्मा जी भी पहुंचे थे। तो उनका पाठ सुनाने का समय हो गया। ब्रह्मा जी जब पाठ सुनाने लगे तो उनकी चपरासी, रावण की चपरासी ने ऐसा डांट लगाया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के मुंह से बोलती नहीं निकली। फिर बृहस्पति जी भी चाहे जी कि आज इतना गुस्सा में क्यों है, सबको डांट लगा रहा है। तो फिर बृहस्पति जी को भी डांट दिया उनका चपरासी। वो स्थिति थी रावण। फिर नारद जी ने अपना बिना बजा के चाहे जी कि उसका मन को मोह ले, उनको भी डांट दिया। यानी किसी को नहीं छोड़ा। वो रावण की चपरासी की इतनी शक्ति थी, तो वो रावण का कितना शक्ति था जो ब्रह्मा को चुप करा सकता हो, सृष्टि करता। उससे ज्यादा कोई विद्वान भी नहीं था, उससे ज्यादा कोई शक्तिमान भी नहीं था। लेकिन उसी बीच में रह करके विभीषण जी ने राम जी को पा लिया और उसके सामने 3 बार भगवान ने उसको संदेशा दिया, जा अभी भी मान जा और सीता को वापस कर दे, युद्ध नहीं होगा, जो बचा है लंका में तेरी बचा रहेगा, राज कर। 3 बार। लेकिन जब नहीं माना तो लास्ट में वो गति उसको हुआ जो लंका में उसके लाशों पर कोई रोने वाला नहीं मिला, एक मंदोदरी को छोड़ के उसके लाश पर कोई रोने वाला उस लंका में नहीं मिला। तो भगवान ने अपना विजय पाके फिर माता को वही लंके में ही फिर अग्नि से निकाल करके और फिर असली स्वरूप को लेकर के अपने रथ पे बैठ करके सीधा अयोध्या आए। क्योंकि यहाँ भी उनका वचनबद्ध था, जो भरत जी के 14वां साल में अंतिम दिन नहीं आए तो मैं चिता में अपने शरीर को त्याग दूंगा। वहां भी पहुंचना था, तो ठीक समय से वहां भी पहुंच गए। तो फिर राजगद्दी पाके, अयोध्या की गद्दी पाके, फिर सब राजपाट अपने भाई को संभाल के, जितने देवता थे सबको संभाल के, फिर भगवान अपने क्षीरसागर को चले गए। अपने यहाँ राज नहीं किए। भगवान ने एक प्रसंग रामायण में है, जब अंगद जी जाते हैं तो अपना पैर जमाते हैं और पैर को कोई उठा नहीं पाता है। तो ये अंगद जी की शक्ति थी या कुछ और था? नहीं, ये शक्ति राम जी की थी। और जो भी लीला हनुमान जी के द्वारा भगवान ने करवाया, सारी सेवा तो हनुमान जी से ही ली ना, किसी को उसमें नहीं शागिर्द किए। सब सेवा हनुमान जी की अकेले तो लंका जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, कोई था उनके साथ। रावण की भी पानी उतर गई थी। मंदोदरी खिड़की से कह रही थी, प्रभु आप तो कह रहे थे मैं कैलाश उठाता हूँ।
एक बंदर पूरा लंका को राख कर दिया, आप खड़े खड़े देख रहे हैं, कैसे शक्तिमान हो। बहुत जबरदस्त डांटा है रावण उस समय मंदोदरी को, लेकिन उसके आगे उसका शक्ति ही नहीं है जो उनके सामने हो जाए। वो तो अग्नि रूप है, उस समय तो वो अग्नि रूप थे, किसी को भी जला, जब सोना जला सकते हैं तो भला कोई बादशाह आदमी बच जाएगा उनके सामने में। क्यों? भगवान ने सब सेवा हनुमान जी से ही लिया। आप पैर रोपने की बात करते हो तब उस समय तो भगवान ने लास्ट उसको वार्निंग दिया था, लास्ट अंगद वार्निंग जी का जी भेज करके लास्ट वार्निंग दिया था कि अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर तुम अपनी जितनी चतुराई है सब उसे दिखा देना। मैं तो इतने वीर रहते हुए पैर को हिला तक नहीं सका, सुई के बराबर। जब रावण स्वयं आया उठाने, देखिए कितने चतुर हैं, जैसे पैर पकड़ने का कोशिश किया वैसे ही अंगद जी अपना पैर उठा दिए, कहा मेरा पैर ना पकड़, जाके उसका पैर पकड़ प्रभु का पैर पकड़ो तो कल्याण होगा, मेरा पैर पकड़ने से कल्याण नहीं होगा। तब तक तो आदेश दे दिया पकड़ो धरो मारो, तो अंगद जी अपना आकाशवाणी शुरू गए, ले पकड़ो धरो मारो, उसका मुकुट तक ले गए, मुकुट तक फेंक दिए थे। जब चरण ऐसे पकड़ने के लिए झुका तो मुकुट गिर गया था ना, बिल्कुल हाथ से उठाए ऐसे फेंक दिए, भगवान के पास मुकुट पहुंच गया, अपने हवाई आकाश से उड़ करके चले गए राम जी के पास। फिर कहे प्रभु वो मानने वाला नहीं, तो कहो फूंक दो शंख, हो जाए, फिर शुरू हो गई युद्ध। भगवान श्री रामचरितमानस में और रामायण जी में दो शब्द आता है, एक सीताराम और एक श्री राम जय जय राम। भगवान इसमें कोई भेद है कि एक ही भेद नहीं है, दोनों का तरीका नियम अलग अलग है भजन करने का। अच्छा। जिसको सीताराम करके अगर अच्छा लगता है, सीताराम मुंह में अच्छा लगता है, तो थपड़ी बजा करके सुबह शाम बढ़िया से प्रेम से वो सीताराम सीताराम का कीर्तन करे तो वो मंत्र जाप के बराबर ही उसका फल परिणाम मिलता है। और जैसे मंत्र हुआ श्री राम जय राम, तो ये विजय मंत्र है। अभी कलयुग में साक्षात विजय मंत्र का प्रकोप, जो भी आदमी नियम से नित्य शुद्धता से उसका जाप करता है, उसका फल परिणाम 3 महीने के अंदर में दिख जाता है। 90 दिन के बाद, 90 दिन तक तो करना पड़ेगा, 90 दिन के बाद वो अच्छे कर्मों का फल उसे सामने आता है तो उसका मन लगने लगता है, तो फिर वो भक्ति की तरफ भागता है और ये दुनिया से बहुत दूर चला जाता है। दुनिया अच्छा नहीं लगती है फिर, लेकिन धीरे धीरे होता है। ये जो कोई चाहेगा कि अभी हम 10 दिन कर लिए 20 दिन कर लिए, काहे नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान से प्रेम करना है तो धीरे धीरे करो, और धीरे धीरे में भगवान सिखा देते हैं। देखो ये रस का प्रेम है, ये कोई बाजार का सौदा नहीं है, ये ले पैसा दे दे सामान, बिकाऊ तो है नहीं। बिल्कुल, हर चीज दुनिया में धरती पर बिक रहा है, ये भगवान थोड़ी बिकाऊ। सारी दुनिया उनको बेच करके खा रहा है, फिर भी भगवान तो भगवान है। बोलो, सत्य है प्रभु। शायद कोई ऐसा राक्षस वृत्ति का होगा जब भगवान के नाम न लेकर के वो अपना जीवन जीता होगा, अपने दुष्टता से, अपने जो उसकी दबंगता है उससे जीता होगा। लेकिन जितने हमारे भारत में विश्व में मूर्ति हैं, सब भगवान के नाम का लेकर के कमाई करता है। लेता है कि नहीं बताओ? सत्य है प्रभु। कोई हंस के लेता है, कोई रुक के लेता है, कोई गा के लेता है, कोई नाच के लेता है, कोई उनका मूर्ति बना करके खड़ा करके लेता है, कोई उनकी तस्वीर को दिखा करके लेता है। सब तो उन्हीं पर निर्भर है, लेकिन कैसे कहता है जो भगवान नहीं है। अगर वो न रहे तो तू रहेगा, धरती 1 मिनट में पानी हो जाएगा, तेरा कहीं सहारा नहीं है। तेरे जैसे 36 गो जोनी बनाए हुए सब में जीव रहते हैं, सबका अलग अलग लोक है। ये नहीं है जो तुम्हारे मनुष्य के साथ ही सब सारे जीव का लोक है, सबका लोक अलग अलग बना हुआ है। सब अपने अपने लोक में रहते हैं, धरती से लेके, पताल से लेके, आकाश से लेके, जल से लेके, वायु से लेके, सबका अलग अलग शरीर है, सबका अलग अलग जोनी है। सब अपने अपने जोनी में अपना जीवन जीते हैं, और जितना दिन का उनका लिखा है उतना दिन उनको उस जोनी में रहना है। कह कैसे निकलेंगे फिर? तो प्रभु की कृपा से निकलेंगे। मनुष्य का तन जो भी मिला है सृष्टि में, सब प्रभु की कृपा से मिला है, राम जी की कृपा से मिला है, बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों से उसका जन्म नहीं होता। कोई ऐसा मनुष्य नहीं संसार में जिसमें दोष ना हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं सृष्टि में जिसमें दोष ना हो। अगर दोष ना होता तो भगवान नहीं बन जाता है।
सत्य है प्रभु। कोई है बताओ, दो चार प्रमाण बताओ। ऐसे मूर्ति अभी भगवान 100-200 साल में कोई हम तो शरीर देखे छोड़ा। हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनके अंदर भी दुनिया भर के विकार आ जाते हैं। बहुत विकार है, उनसे ज्यादा तो विकार किसी में नहीं है। उन्हीं का विकार तो गरीब बना दिया हमारे भारतवर्ष को। उन्हीं का विकार हमारे भारतवर्ष को गरीब बना दिया कि उन्हीं का पेट नहीं भरता है, तो गरीबों का क्या पेट भरेंगे, क्या परमार्थ करेंगे, क्या दूसरे जीव को वो जिंदगी बचाएंगे और चाहे मारेंगे, उनके बस की नहीं। वो तो अपने जिए, अपने आनंद लें, और जब दुख पड़े तो फिर भगवान भगवान करे। भगवान जैसा होगा वैसा करेंगे उसके साथ हैं। जब लोग सुनाता था, कथा सुनते हो तो बड़ी आनंद आता है, जब घर जाते हो तो फिर उसी स्थिति में लग जाते हो, कथा जाए भान में फिर उसको भूल गए। ऐसा नहीं होता है। भगवान की कथा जो इतिहास में रची गई है, अगर रावण वैसा नहीं होता तो राम और रावण की कहानी नहीं बनती। फिर दूसरा कोई उस युग था ही नहीं जो इतना विकराल कहानी बन जाए राम रावण जैसा। और किसी का नाम राम से मिला दो रावण छोड़ के, है कोई? भगवान एक चीज हम देखते हैं राशि, जैसे राम रावण को मारे, कृष्ण कंस को मारे, इस तरह का हम देखते हैं। मारे तो वो अपना हर जोनी में, हर युग में अपना अपना भेष बदलते हैं, नाम बदलते हैं, वैसे करके वो अपना सृष्टि चलाते हैं। कहो जो तेरे भेष में है, तुम्हारे अंदर वो प्रवेश हो जाए, तुम अपने आप को ना पहचानो जो हमारे पास भगवान है, और तुम ही से सारा काम करवा लो, फिर भी तुमको ज्ञान नहीं होगा जी भगवान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक घमंड आएगा जो हम कर रहे हैं, तुमको ज्ञान नहीं है जो तुम भगवान को परख लोगे जो मेरे अंदर है। नहीं परख लो, निमित्त बनाते हैं वो, निमित्त बना करके कोई भी कुशल कार्य करते हैं, चाहे खराब काम हो, चाहे मौत करना हो, चाहे जिंदगी देना हो, जो भी करते हैं वो निमित्त अपना बनाए हुए हैं। तुमको निमित्त बना देंगे, उनको बना देंगे, उसको बना देंगे, उसके द्वारा वो काम कर लेंगे। प्रत्यक्ष कहाँ किसके किसके पास उतना पुण्य है जो दर्शन देते चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग सोचता है ना, ऐसा नहीं है, उसका ठीक विपरीत है। उसको समझे, जो बता दिए हैं लिख करके उसको पढ़े, ज्ञान होगा। अब हम लोग 2-4 लाइन बोल ही देंगे तो उससे क्या ज्ञान होगा उसको, लेकिन जब रोज वो 2-4 लाइन अगर अभ्यास करेगा तो उसको पता चलेगा क्या लिखा है। लेकिन प्रभु जो किताब में रहता है और जो साधु संतों से मिलता है उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। वो विद्या का ज्ञान है, विद्या का ज्ञान है। हम लोग का ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। हम लोग स्कूल में नहीं कहीं पढ़ने गए, जो माता पिता के रीजन में थोड़ा बहुत पढ़े थे 8-9-10 क्लास, उसके बाद उससे कुछ संतुष्टि नहीं हो पाए। ठीक है, ये आत्मज्ञान भगवान देते हैं उनकी सेवा और भजन ये से। जो आप लोग का जो ज्ञान है ये अनुभव का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान इसको बोलते हैं। ये कभी फेल नहीं हो सकता है। बिल्कुल वही चीज हम कहना चाह रहे ये थे। फेल नहीं हो सकता क्योंकि सच्चा होता है, वो सत्य बोलता है ना, इसीलिए सत्य में बहुत दम है। भगवान लोग कहते हैं कि अभी घोर कलयुग आ गया है। अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी तो कलयुग का आंख खुली है, आँख खुला है। आंख खुला है 25 जून को, अभी कलयुग का आंख खुला है। अभी तो बहुत सारा बाकी होगा। सारा लीला अब शुरू है, अब लीला शुरू है, 3-4 साल में आने वाला है। देखो उसमें कौन बचता है या कौन जाता है, लेकिन आएगा। सिर्फ अभी आँख खुला है भगवान, अभी आंख खुला इतना है। प्रकोप है। हाँ। अभी तो इसको 4,28,000 वर्ष समय है। जिसको 100 साल की उम्र दी है वो तो कहता है जो अभी बहुत समय है भजन करने का। बिल्कुल। जिसके पास 4,28,000 वर्ष समय बचा है, अब तुम जोड़ लो रेशियो जो क्या क्या करेगा कलयुग, क्या क्या मनुष्य करेगा उसके युग में। सबसे छोटा युग है द्वापर त्रेता सतयुग से छोटा युग है, सबसे कम उम्र की कलयुग है। इतना ही में मनुष्य को जानवर बना देता है, वो छोड़ता किसी को नहीं, क्योंकि कहा बदा हुआ है राम जी से, जहां आपका सीताराम नाम होगा जिस घर में, उस घर में नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। और जिस घर में राम नाम नहीं होगा वो कदापि नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। और नहीं छोड़ रहा है तो जन्मते पकड़ लेता है। धरती पर बच्चा आता है कि उसको कलयुग सवार हो जाता है। भगवान हमारे दर्शक का एक प्रश्न था, हम श्री राम जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसका क्या नियम है, कैसे कर सकते हैं हम? राम जी की भक्ति करने के लिए सबसे पहले शारीरिक क्रिया को शुद्धि करना पड़ता है।
शरीर को, मन को, आत्मा को, इसको पहले शुद्ध करने की तरीका जानो कि कैसे ये शुद्ध होगा, किस तरह से नियम करेंगे जो भगवान की भक्ति हमसे होगा। तो पहला शारीरिक क्रिया है, पहला शारीरिक क्रिया वो करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ठीक है, मनुष्य का काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर भगवान से प्रेम है तो। नहीं दुनिया से प्रेम है तो तू 6 बजे 8 बजे 9 बजे उठ ही रहा है। बिल्कुल नहीं, भगवान से प्रेम करना हो, उनकी भजन करना हो तो 4 बजे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठो। 2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 से 6। इस बीच में अगर तुम्हारी निद्रा नित्य खुल जाती है तो समझ लेना जो तुमको भगवान की तरफ से आगाह हो रही है जो तुम भजन करो। सुबह उठने वाले को ऐसा आभास होती है कि तुम भजन करो, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, उस बात समझ नहीं पाता है। सो के उठेगा, कुछ क्रिया कर लेगा, फिर जाके बेड पर सो जाएगा। है अभी अंधेरा है, बाद में देखो। ऐसे नहीं भक्ति, भक्ति ऐसे नहीं होता है। भक्ति करने के लिए सबसे पहले भक्त ये जान ले कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नित्य क्रिया करके, खूब सुंदर आसन लगा करके, जो भी हमें गुरु दिया है, संत से मिला है, भगवान ने बताया है, या चाहे हमारे मन से उच्चारण हो रही है तो उसको नित्य करे सुबह शाम। ये नहीं जो आज किए 10 दिन नहीं किए, 10 दिन किए 20 दिन नहीं किए, तो ऐसे में पूरी जिंदगी चला जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, खाली तुमको बोलने का रह जाएगा जो मैं भी तो भक्ति करता हूँ। ऐसी भक्ति नहीं होती। जैसे नित्य भोजन करते हैं, नित्य निद्रा लेते हैं, नित्य सारा जो भी काम है घर का करते हैं, तो कम से कम भगवान से प्रेम करना है तो उनका भी भजन करो। 10 मिनट सुबह को, न ज्यादा टाइम है, 10 मिनट करो ना मन से, वो तो 1 मिनट में खुश हो जाते हैं। 10 मिनट की भी छोड़ा, 10 घंटा की, वैसी भाव तो बनाओ, नित्य क्रिया तो करो, नित्य नियम तो करो, आचरण करो उसका, फिर भगवान की रस को पता चलेगा। खाली सुनोगे, बोलोगे, देखोगे, करोगे नहीं तो नहीं होगा। करोगे भी तो उठपटांग करोगे, अपने मन के अनुकूल करोगे तो उससे भी भक्ति तुम्हारी नहीं होगी, नहीं जुड़ सकते तुम भक्ति में। उसका एकदम परमानेंट एकदम नियम है, ये काम हमको नित्य इस समय करना है तो इसी समय करना है, चाहे उस समय कोई भी कार्य आ जाए वो नहीं करेगा, वो सीधा वही काम करेगा, वही भक्त कहलाएगा, वही भक्ति करेगा, उसी से भजन होगा। बाकी समय को टालने वाले, अब कुछ समय उठ करके भजन करने वाले से भजन कदापि नहीं होगा, चाहे जितना दम लगाने, ना उसका प्रभाव पड़ेगा उसके। ये हंसी खेल नहीं है। भजन तो फूलों से भी हल्का है, लेकिन जब न करता है आदमी तो पहाड़ों से भी ज्यादा भारी हो जाता है। जो उससे बस का है ही नहीं पहाड़ के पास जाना, जो नीचे बैठ के मैं भजन कर लूं, इसकी बस